तो हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब स्वस्थ मस्त और अपने काम में व्यस्त होंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर है। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है, कमेंट में बताना कि आपको क्या डाउट होगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं समुच्चय। समुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहले जाने क्या कि समुच्चय होता क्या है, उसके बाद बताएं कि इसका समुच्चय का सिद्धांत किसने दिया है, किसने दिया आखिर समुच्चय। ठीक है, तो चलो समुच्चय क्या होता है सुनो थोड़ा सा, है ना। जो समुच्चय की परिभाषा है वो क्या है? तो समुच्चय मतलब सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। ठीक है, सुपरिभाषित मतलब जिसको और परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या? जिसको और परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही क्या कहलाता है? ठीक है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। ठीक है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब मैंने बोला सुपरिभाषित। सुपरिभाषित मतलब जिसको और परिभाषित, है ना, और परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, चलो। ठीक, ये हो गया जिसको और परिभाषित नहीं किया जा सकता। मतलब कि आपके हिसाब से वही आंसर होना चाहिए, मेरे हिसाब से भी वही आंसर होना चाहिए, है कि नहीं। और किसी भी किसी भी से पूछ लो वही होना चाहिए उसका उत्तर, तब वो समुच्चय कहलाए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स के लिए मैं आपको पूछता हूँ, जैसे कि है ना, जैसे देखो, ठीक, जैसे कि अगर मैं बात करूं अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स का संग्रह या समुच्चय, तो क्या होगा? तो ये समुच्चय है कि नहीं है? अगर मान के चलो मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो क्या वो समुच्चय होगा? है ना। किसी और से पूछें तो क्या होगा? बिल्कुल होगा, है ना। क्योंकि मेरे हिसाब से भी, आपके हिसाब से भी और उसके हिसाब से भी, है ना, वो क्या है? एक ही आंसर आ रहा है ना। मतलब वो हर किसी के हिसाब से परिभाषित है कि नहीं, तो समुच्चय है। तो जो अंग्रेजी के, ठीक है, अंग्रेजी के जो वर्णमाला के जो स्वर का समुच्चय है वो क्या है? ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ठीक, तो ये सब होगा। ठीक, चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि समुच्चय होता क्या है। अच्छा, मैं बोलूं कि हमें पसंद 5 खिलाड़ियों, क्रिकेट खिलाड़ियों का समुच्चय, तो बोलोगे क्या ये आपके हिसाब से वही हो 5 लोग होंगे जो मैं सोच रहा हूँ? क्या उसके हिसाब से वही 5 लोग होंगे जो तुम सोच रहे हो? नहीं, ये परिभाषित नहीं है, मतलब ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो चलो ये हो गया। ठीक है, अब समुच्चय को व्यक्त कैसे करते हैं? ठीक है, किससे दर्शाते हैं आखिर समुच्चय को? ठीक है, तो चलो बता देता हूँ। तो समुच्चय को जो है अंग्रेजी वर्णमाला की, ठीक है, किससे दर्शाते हैं समुच्चय को? अंग्रेजी वर्णमाला की बड़े अक्षरों से। ठीक है, बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है। ठीक है, बड़े अक्षरों से, जैसे कि ए है, बी है, या तो फिर आप एक्स वाई जेड किसी से भी बोल। जैसे कि हम बोले ये ए कोई एक समुच्चय है, मान के चलो ए कोई समुच्चय है। ठीक है, जिसके मैं एग्जांपल खोज लेता हूँ, है ना। एग्जाम्पल मैंने लिया है, देखो आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिए है, ये उदाहरण हो गया। ठीक है, ठीक, जैसे कि ये जो समुच्चय बोला ना मैं, ये कोई समुच्चय मैंने ए लिया, समुच्चय ए है। ठीक, मैंने बोला विषम प्राकृत। ठीक है, क्या बोला मैंने? विषम प्राकृत। ठीक है, विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय,
ये हो गया। तो सही है कि नहीं? ठीक। तो हम लोग इसको ए से दर्शाए कि नहीं? ठीक है, अभी और बताने वाला हूँ, उसमें इसका आंसर पूरा कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। तो किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। और जो समुच्चय के देखो यहाँ पे देखो, समुच्चय के जो ये दो कोष्टक है ना, तो समुच्चय को कैसे दर्शाते हैं? तो मैंने बोला अंग्रेजी वर्णमाला के इनसे दर्शाते हैं। अच्छा, समुच्चय के जो ये बीच बीच में आ रही है, क्या है? इसके अवयव हैं, ये समुच्चय के सदस्य हैं, इन्हीं को ही अवयव बोलते हैं, इन्हीं को ही सदस्य बोलते हैं। और जो समुच्चय के अवयव या समुच्चय के सदस्य होते हैं, उसको ऐसे सर्पिलाकार कोष्टक के या मंझला कोष्टक के बीच में लिखा जाता है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। ठीक, और ये हो गया ना। ठीक, और कुछ चीज भूले थोड़ी है? नहीं, चलो ठीक। जैसे कि मैंने बोला है ना, तो हम इसको कैपिटल ए, कैपिटल ई, है ना, कैपिटल आई, ठीक, कैपिटल ओ, कैपिटल यू, ऐसे क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये समुच्चय को दर्शाता है, उसके अवयव को नहीं, उसके सदस्य को नहीं। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, समुच्चय के जो अवयव या समुच्चय के जो सदस्य होते हैं उसको किस में लिखते हैं? मंझलाकार कोष्टक के अंदर लिखते हैं। और जो समुच्चय के अवयव या सदस्य होते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक, और उसके अंदर लिखा जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसको आप नोट करके लिख लेना। ठीक है, इसको नोट करके लिख लेना। क्या लिख लेना? कि समुच्चय के अवयव, ठीक है, समुच्चय के अवयव, ठीक है, समुच्चय के अवयव या सदस्यों को, समुच्चय के अवयव या सदस्यों को, ठीक है, सदस्यों को अल्प विराम द्वारा, ठीक है, अल्प विराम या कॉमा बोल सकते हो। ठीक है, अल्प विराम जिसको हम ऐसे करके लिखते हैं, ये वाला अल्प विराम के द्वारा पृथक करते हैं। ठीक है, हाँ, प्रत्येक अवयव या सदस्यों के बीच ये डॉट रहेगा, ये अल्प विराम रहेगा। ठीक है, कॉमा बोल सकते हो, है ना, कॉमा है भैया। ठीक, ये कॉमा है, कॉमा द्वारा पृथक कर दे इसको। ठीक, ये हो गया। अब पढ़ेंगे क्या? समुच्चय के निरूपण। इसको फटाफट क्या करो, नोट करो। ठीक है, उसके बाद बताऊंगा कि समुच्चय का ये सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, इसको फटाफट नोट करो। ठीक है, जल्दी से करो, तब तक के मैं आता हूँ। ऐसा है, आप लोग नोट कर लिए होंगे, अच्छे बच्चे हो ना आप लोग। ठीक है, हो गया होगा। चलो, तो अच्छा से नहीं धुल रहे हैं यार ये, है ना। चलो कोई नहीं। अब पढ़ेंगे क्या? समुच्चय का निरूपण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रुको, इसके सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा देखने क्या। चलो, समुच्चय का सिद्धांत लिख दो इसको। ठीक है, समुच्चय का सिद्धांत। तो जो समुच्चय सिद्धांत का विकास है, ठीक है, जो समुच्चय सिद्धांत का विकास है उसको किसने किया? ठीक है, समुच्चय सिद्धांत का विकास, समुच्चय सिद्धांत का विकास, है ना, जर्मन गणितज्ञ। कौन? जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने। गणितज्ञ किसके द्वारा? जॉर्ज कैंटर। ये गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर, इसके द्वारा 1895 में किया गया। ठीक है, ये वही आदमी है भाई जिसने समुच्चय सिद्धांत के विकास में योगदान दिया। वो कौन है ना? तो वो भाई साहब कौन है? वो भाई साहब है आपके ये वाला,
ठीक है, जॉर्ज कैंटर। कौन है? जॉर्ज कैंटर। तो समुच्चय सिद्धांत का विकास करने वाले गणितज्ञ कौन है? जॉर्ज कैंटर है। इसने 1895 में समुच्चय सिद्धांत का विकास किया। ठीक है, एनी डाउट्स? नहीं ना, ठीक है। चलो अब बताता हूँ क्या कि समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं। समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधियां हैं उसके बारे में चलो चलो आ, समुच्चय का निरूपण। ठीक है, इसका निरूपण। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? निरूपण। निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन, है ना। निरूपण मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो समुच्चय को क्या करने की, निरूपित करने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? तो सुनो। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका रोस्टर। ठीक है, रोस्टर, जिसको सारणीबद्ध सारणीबद्ध तालिका या सूचीबद्ध ऐसे करके बोल दे। ठीक है, ठीक है, रोस्टर, सारणीबद्ध या तालिका बोल देते। तालिका, ठीक, विधि ऐसे करके। और जो दूसरा है, ठीक है, जो दूसरी विधि है उसको बोलते हैं क्या? समुच्चय निर्माण रूप। उसको क्या बोलते हैं? समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो भाई, बढ़िया है। इसको क्या बोलते हैं? समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं। ठीक है, चलो, ये रोस्टर रूप क्या होता है? है ना, समुच्चय निर्माण रूप ये क्या है? ठीक है, चलो इसको बताता हूँ। इसको रोस्टर रूप में, इसमें हम लोग कर के हैं। ठीक है, इसको दिखाऊंगा थोड़ा से, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में क्या कहते हैं हम लोग? आप लोगों को ना एग्जांपल देके समझाऊंगा ना, तब ज्यादा समझ में आएगा यार ये। ठीक है, इसको कैसे छेद करें? अरे छोड़ो इसको, तो क्लास ही निकल जाएगी। चलो इसको रहने दो, मार्कर का उपयोग नहीं करेंगे क्या? रहने दो। ठीक है, चलो यार, हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। रोस्टर या सारणीबद्ध या तालिका विधि, इसमें क्या होता है ना? इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें बस यही होता है। इसमें मान के चलो कोई समुच्चय ए है। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कौन सा वाला? अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय। ठीक है, तो ये जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक, ऐसे हो गया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ये हो गया ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको तो सुनो, इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे मंझलाकार कोष्ठक के अंदर लिखना था, ये मैंने बताया ना, मंझलाकार कोष्ठक के अंदर लिखना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना है। इसका आंसर क्या है? ये है, ए ही है, अल्पविराम द्वारा लिखना है। ठीक है, ई है, अल्पविराम, आई, अल्पविराम, ओ, अल्पविराम, यू के बाद नहीं रहेगा अल्पविराम, सीधा कोष्टक बंद। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं इसके अंदर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक, जबकि हम लोग ये जो समुच्चय निर्माण रूप होता है, इसमें कैसे लिखते हैं? है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई?
चलो, हाँ, एक और एग्जांपल दूंगा इसमें, है ना। और इसमें नोट करके एक बात लिखना है अपने को, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बात है। ठीक है, चलो। और सेकंड एग्जांपल क्या है? बी। बी वाला एग्जांपल क्या है ना। चलो, बी के एग्जांपल क्या है मैं बता देता हूं आपको। पहले ये वाला नोट जो लिखा है ना उसको बता देता हूँ कि जो रोस्टर या सारणीबद्ध तालिका विधि है, इसमें क्या होता है, प्रत्येक अवयव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब इसमें किसी भी अवयव का पुनरावृत्ति नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे मान के चलो, अगर ये भी आई होता तो ये आई आई मतलब दो बार नहीं होता, किसी एक को लिखते ऐसे। ठीक, लेकिन हालांकि यही रहेगा। ठीक है, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक, इसको ध्यान देना थोड़ा से। ठीक, उसके बाद हाँ, क्रम का महत्व। ठीक है, दो चीज बताऊंगा, है ना। चलो, दो चीज लिखना इसमें नोट करके। क्या क्या चीज? पहले, क्रम का महत्व नहीं होता, इसमें क्रम का महत्व नहीं होता। ठीक है, दो चीज इंपॉर्टेंट है, क्रम का महत्व नहीं होता है। ठीक, दूसरा चीज क्या बोला मैंने? देखो, पहला तो क्रम का महत्व नहीं होता। ठीक, सेकंड चीज, है ना, सेकंड चीज क्या कि इसमें अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक है, अवयव का पुनरा अवयव का पुनरावृत्ति नहीं। ठीक है, हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे क्रम का महत्व नहीं होता, अवयवों का पुनरावृत्ति नहीं होता। जैसे कि आप ए को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कि ए है सामने ना, तो चलो हम ई को पहले लिख देते हैं, उसके बाद ए लिख सकते हैं, उसके बाद आई लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं, है ना, या यू ओ लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, या आप इसी को कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आई ई ए, है ना, ओ यू ऐसे लिख सकते हो। ठीक, यू को पहले, ओ को ऐसे, अपन आप जो तरीके से चाहो, मतलब जहां पे आप इसको प्रदर्शित करना चाहो वैसे लिख सकते हो। ठीक है, इसके अंतर्गत बस पृथक करके लिखना और ध्यान देना कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, बस इसमें यही था। ठीक है, हाँ, जैसे कि एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। ठीक है, सेकंड सेकंड समुच्चय, मान के चलो कोई समुच्चय है। ठीक है, स्कूल शब्द का समुच्चय। स्कूल शब्द में सबके सब एस सी एच, स्कूल के स्पेलिंग क्या होता है बताओ? स्कूल शब्द का समुच्चय, स्कूल शब्द का समुच्चय। ठीक, क्या होता है स्कूल शब्द का समुच्चय? तो देखो इसको कैसे लिखेंगे रोस्टर रूप में, ऐसे। सबसे पहले हम लोग बोले थे मंझलाकार कोष्ठक, इधर भी मंझलाकार कोष्ठक का लिए। ठीक है, अब मैंने ये बोला था कि किसी भी, है ना, कि मैंने ये बोला था कि क्रम का महत्व नहीं होता, मतलब किसी भी क्रम में लिखो आप लिख सकते हो। दूसरा बोला था कि अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो चलो, अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये एस एक बार है ना, चलो एस सी एच डबल ओ है, तो केवल एक ओ को लिखना है, उसके बाद ये एल हो गया, ये हो गया स्कूल। ठीक है, हाँ, स्कूल स्कूल। ठीक, तो ये रहा, ऐसे लिखना होता है इसमें। अब समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखना होता है? चलो, इसमें क्या होता है, इसी चीज को लेके चले क्या एग्जाम्पल में, बिल्कुल लेकर चल सकते हैं। चलो, इसमें क्या होता है, इसमें भी ये, इसमें एक नियम होता है। क्या होता है कि इस समुच्चय निर्माण रूप के में, है ना, जो समुच्चय आता है ना, उसका एक अलग एक विशेष गुण होता है यार, जो बाहर के अवयव में नहीं होता। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण रूप में जो भी अवयव आएगा उसका एक विशिष्ट गुण होता है जो बाहर के अवयव में बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, तो चलो, बढ़िया है ना। स्टार्ट करते हैं इसको, कैसे लिखेंगे इसको, है ना, ये इसी इसी एग्जाम्पल को लेके बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है,
मान के चलिए आपका कोई यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ठीक, ये ऐसा है। उसके बाद क्या करेंगे, ये मंडलाकार कोष्टक रहेगा दोनों में ही, ठीक है, दोनों में ही ये सेम ही रहेगा भाई, ठीक, चलो दोनों में ही ये सेम ही रहेगा, ठीक। उसके बाद x लिखेंगे, x लिखना नहीं आ रहा है मेरे को ना, ये x, ठीक। उसके बाद दो बिंदु जो क्या बताते हैं, इस प्रकार है कि x इस प्रकार है कि x का, ये फिर x लिखेंगे एक बार, ठीक, x का अवयव इस, है ना, x इस प्रकार है कि x का अवयव क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। समझ में आया, बस कुछ नहीं। या आप अवयव को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो समझ जाता है सामने वाला कि ये इसका अवयव है, ठीक। जैसे कि आपको ये वाले लिखेंगे ना, तब उसको अवयव को लिखना पड़ेगा, ठीक है, हाँ, ठीक। इसको क्या लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, ठीक। ये ऐसे कोष्टक बंद कर देना, ठीक। तो ऐसे लिखना है भाई अपने को, ठीक। सेकेंड एग्जांपल दूं, बिल्कुल दे वो। जैसे कि इसमें क्या है, स्कूल शब्द का कुछ नहीं करना, एक्स इस प्रकार है कि एक्स स्कूल शब्द का समुच्चय है, ऐसे लिखोगे, लिख सकते हो, लेकिन इसको लिखा है, इसको नहीं लिखा है, गलत हो जाएगा वो, ठीक है, हाँ। तो चलो एक एग्जांपल और दे देता हूँ जो अलग है, इसमें का नहीं है, बी, समुच्चय बी है कोई, ठीक, जिसमें क्या, जिसमें x एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 से तो बड़ा है या 3 के बराबर है ना, लेकिन 9 से छोटा है और 9 के बराबर है। मैंने क्या बोला, x इस प्रकार है कि x का वजह 3 जो है छोटा है बराबर है x के, और x जो है छोटा है बराबर है 9, ऐसे, ठीक है, ठीक। देखिए जो मेरे क्वेश्चन है ना, मैं जो आपकी बुक से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे, है ना, मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन उसको करेंगे अभी, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, चलो बुक के हिसाब से करते हैं, नहीं चलो अपने हिसाब से करेंगे, क्यों बुक के हिसाब से करें, है ना, चलो उसके बाद बुक के हिसाब से ही पढ़ेंगे, है ना, ये बस ऐसी एग्जांपल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बराबर है मतलब 3 भी शामिल, यहाँ पर भी बराबर मतलब 9 भी शामिल, तो 3 से लेकर, है ना, प्राकृतिक संख्या बोला मतलब 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी आ जाएगा, ठीक, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें अब, जैसे कि रोस्टर रूप का एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है, उसको ध्यान देना, थोड़ा सी रुको यार, चलो ये समुच्चय भी है, ठीक है, और इसके वेव क्या है, 1 4 16 19 और सॉरी 20, यहाँ पे 9 आएगा ना, 9 16 19, और कुछ है क्या, नहीं है बस, ठीक। ये रोस्टर रूप में लिखना है, इसको कैसे लिखोगे, कुछ नहीं करना है, बी लिखो, 10 का 10 लिखो, एक्स इस प्रकार है कि एक्स का अवयव क्या है बताओ, एन का अवयव, ठीक है, एक्स बराबर क्या लिख सकते हो आप, का अवयव लिखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लिख सकते हो, ठीक, क्या लिखोगे, बराबर कर देना, x किसके बराबर है, ये दिया है ना, ये x है समझो, तो x किसके बराबर है, n स्क्वायर की, जहां लिखना, जहां n का अवयव, इसीलिए यहाँ पे अवयव नहीं लिखा मैं, क्योंकि यहाँ पर अवयव आना था, ये n है जो कैपिटल M, और कैपिटल N किसको दर्शाता है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, ठीक है।
चलो भाई, है ना, जो 5 से छोटी है या 5 के बराबर है। ध्यान रखना, जो 5 से छोटी या बराबर है, उसके बाद कोष्टक ऐसे करके बंद कर देना। ठीक, ये एक ही लाइन में लिखना पूरे को, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था तो ऐसे लिखा मैं। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल करें। चलो तो मिटाएं अब। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट है ना, ये चीज इम्पोर्टेंट, ये वाला। ठीक है, जो समुच्चय निर्माण रूप का जो ये इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम्पल वगैरह भी इम्पोर्टेंट है। अब थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आप लोग बताना कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा नहीं है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। टॉपिक तो सब समझ में आ गया होगा आपको, आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, अब लोग हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। ठीक है, इसको भी समुच्चय बना दिया मैं, है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय। ठीक है, आप लोग देख लेना क्वेश्चन पूरा जेड अक्षर से, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, प्रारंभ होने वाले माह का समुच्चय। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, बताओ भाई। समुच्चय के रूप में लिखना है, माना। आप लोग लिख लेना माना, ए बराबर क्या लिख लेना, ऐसे लिख लेना। उसके बाद बताओ, जनवरी, फरवरी भी आएगा क्या ना, जैसे नहीं आएगा। ठीक है, जनवरी, जून, जुलाई, उसके बाद अगस्त तो नहीं आएगा ना। ठीक, तो देखो मैंने क्या किया, ये जनवरी लिखा, उसके बाद अल्पविराम, उसके बाद अल्पविराम, जुलाई। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, तो ये कौन सा समुच्चय है, ये मतलब, हाँ बताओ, ये कौन सी विधि है, समुच्चय निरूपण की कौन सी विधि, ये रोस्टर या समुच्चय निरूपण। दिमाग लगा के बताना, अगर बता दिए ना तो समझ जाना कि तू सीख लिया है भैया, ना। समुच्चय निरूपण की विधि सीख ली तुमने अगर बता दिया तो। कौन से रूप में है ये, रोस्टर या समुच्चय। चलो जल्दी बताओ, कमेंट कर देना। ठीक है, हाँ। उसके बाद, लेखक प्रेमचंद द्वारा संग्रह किए गए पुस्तकों का संग्रह, ये समुच्चय। इसको मुझवानी ही बता देना यार, ये क्या है ना, मेरा भी गला सूख जाएगा वरना बोलते बोलते। ठीक है, बताओ। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा, चाहे आप बताओ चाहे मैं बताऊं चाहे कोई और बताए, आंसर सेम ही आएगा। मतलब ये समुच्चय है। और कौन सा समुच्चय है, तो ये समुच्चय है, क्योंकि यह ऐसे लिख देना इसको, यह समुच्चय है। क्यों, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से परिभाषित है, यह स्पष्ट है, लिख देना। ठीक है, उसके बाद, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय, यह समुच्चय नहीं है। क्यों, हो सकता है मुझे कोई और चीज डर लगता है, मान के चलो मेरे को चूहा डर लगता है, लेकिन आप चूहा नहीं डरते, आप बिल्ली से डरते, है ना, मान के चलो, हालांकि हम किसी से नहीं डरते, है ना, लेकिन आप मान लो कि आप लोग बिल्ली से डरते हो, मैं चूहा से डरता हूँ, तो भाई आपका अलग है, आप अलग चीज से डरते हो, मतलब वो आपके लिए खतरनाक हो गया। मैं चूहा से डरता हूँ तो मेरे लिए चूहा खतरनाक हो गया। तो ऐसे सबके हिसाब से अलग अलग होगा, तो ये समुच्चय नहीं है। ठीक, क्योंकि कारण क्या लिखना है, यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं। ठीक है, तो मैंने अभी जो तीनों सवाल बताया, मैंने जो तीनों क्वेश्चन बताया अभी, वो रोस्टर रूप का है। ठीक, अभी और बताने वाला हूँ रोस्टर रूप का ही। ठीक है, चलो अम,
चलो ठीक, अब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना उसको सब रोस्टर रूप में लिखना है आप लोगों को, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ उसको रोस्टर रूप में लिखना है भाई, ठीक है। हाँ, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, सुनो। पहला देखो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या, देखो तो ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ये x एक पूर्णांक है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन दिखा क्या, देखो निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, ये वाला क्वेश्चन देखो। और आपका जो ये वाला क्वेश्चन है ना, कौन सा वाला, ये ऊपर में देखो, ये बी आंसर दिख रहा है, ये बी क्वेश्चन, सी क्वेश्चन, डी क्वेश्चन, ई क्वेश्चन, और ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये सब बनाना, ठीक है। सबको अभी प्रैक्टिस करेंगे, और जो है ना कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा भी, जो प्रश्नावली के क्वेश्चन रहेंगे उसको आप खुद बनाना, ठीक है। नहीं बनेगा तो मैं हूँ, ठीक है, प्रयास करेंगे हम लोग भी बना, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया है, चलो आंसर क्या होगा इसका, फटाफट कमेंट करो। इसको रोस्टर रूप में लिखना है भाई, है ना, जो बता रहा हूँ इसको रोस्टर रूप में लिखना। क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए दिखाया ताकि आप लोग क्वेश्चन फटाफट लिख लें, उसके बाद आप लोग मेरे से पहले भी आंसर कमेंट करके बता दें, है ना। हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन है देखो, ठीक। ये क्वेश्चन है, अपने को रोस्टर रूप में लिखना है, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट, है ना, देरी नहीं करना है अपने को। इसको रोस्टर रूप में, ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ये समुच्चय निर्माण रूप में कैसे पता चला, क्योंकि अब यहाँ पे x लिखा है और 2 डॉट है, उसके बाद ऐसे करके समझाया हमने। क्या होगा इसका आंसर, -3 तो शामिल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे बराबर होता तब -3 शामिल होता, और ये भी 7 शामिल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे बराबर होता तो शामिल होता, तो ये शामिल नहीं है, -3 और 7 शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये है इसका आंसर, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या था, वो था b इज इक्वल टू x दैट x संख्या 6 से कम, 6 से कम एक प्राकृत संख्या, क्या है, प्राकृत संख्या है, ऐसा करके दिया है, ये देखो क्वेश्चन में दिया है ना यही। ये समझ में आ रहा है ना, ऐसे है, कैसे लिखोगे इसको, आंसर बताओ इसका फटाफट, ऐसे करो, ये 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम, 6 से कम प्राकृत संख्या है कि नहीं, 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी, प्राकृत संख्या मतलब गणना करने के लिए जो शब्द जो संख्या उपयोग में आते हैं ना, वही गणना नेचुरल नंबर है ना। मतलब कहाँ से गिनना प्रारंभ करते हो, एक से करते हो ना, कि जीरो से करते हो, 0 1 2 3 ऐसे नहीं करते ना, ठीक है। तो पूर्ण संख्या होता है, अगर जीरो को शामिल कर लिया नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर होता है, मतलब पूर्ण संख्या होता है, ठीक। तो नेचुरल नंबर कब होगा, जब एक से प्रारंभ करें, ठीक है। तो चलो, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, या इसी को आप, है ना, मैंने बोला था इसमें क्रम का महत्व नहीं होता, बस पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए अवयवों का, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, देख लो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, ठीक, यही वाला क्वेश्चन है, ये तीसरा वाला, इसको बताओ, ठीक? क्या होगा इसका आंसर बताओ, दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योगफल क्या हो, 8 हो, क्या होगा, c बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ऐसे जाओ, दो अंकों की संख्या है ना, तो क्या क्या हो जाएगा, 1 और 7 को जोड़े तो क्या हो जाता है, 1 और 7 18 8 होता है, ठीक। 2 इसको बढ़ाते जाओ, ये 1 है ना तो इसको 2 करो, ठीक।
और ये 7 है ना, तो इसको कम करो। ठीक, 26, दोनों का जोड़ 8 होता है ना। उसके बाद इसको कम करो, फिर 3, 3 और इसको कम करे तो 5। ठीक, मतलब इसको 35। ठीक, इसको भी कम करो, 2 हो गया। इसको कम करो, अरे इसको बढ़ाना है ना, इसको बढ़ाए, इसको कम करो 44। ठीक है, और इसको बढ़ाओ 5, इसको कम करो 3, है ना। उसके बाद 6, 2 और 7, 1, ये बस इतना ही तक आएगा। यहाँ पे अल्पविराम रहेगा, है ना। ये 7 लिखो इसको, और ये इसको यहाँ तक डालो। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक, चौथा क्या है? चौथा है भैया एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है, क्या आएगा इसका आंसर? अभाज्य संख्या से आप क्या समझते हो? जो खुद से और किसी और से भाग जाए। अभाज्य संख्या निकालना सीखे हो कि नहीं? ये वाला यार, भाग विधि बोल सकते हो आप इसको। 60 का ऐसे करके निकालते थे। 2 से जाएगा तो कितना आएगा? 30, फिर 2 से जाएगा 15 आएगा, है ना। उसके बाद 3 से जाएगा तो 5 आएगा, 5 से जाएगा तो 1 आएगा। तो क्या-क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, तो ये 5 है ना, ये 5 है। ठीक, तो इसमें मैंने बोला था क्या कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो केवल 1, 2 को लेना है, उसके बाद 3 और 5 को लेना है। तो क्या हुआ आंसर? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। सिंपल यार, है कि नहीं? ये 3 नहीं है ना, ये मेरा कोष्ठक बनाने का तरीका है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अब? ये आपका छठा क्वेश्चन को बता दूं क्या? थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, बोल रहे थे कोई लोग। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को लिख के बताऊंगा यार, क्योंकि बच्चे हार्ड लग रहे हैं, बोल रहे थे मेरे को। जो बच्चे थे ना, जो आते थे पढ़ने, वो लोग बोल रहे थे कि ये थोड़ा सा हार्ड है क्वेश्चन। क्यों हार्ड है? तो हमने बोला क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बस आप लोग देख के हार्ड बना देते हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो छठे नंबर का क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन है एक्स समुच्चय है ना, जो इस प्रकार है कि एक्स का व्यव क्या है? कैपिटल है। मतलब ये नेचुरल नंबर पर आधारित है ना। जहां स्मॉल एक्स बराबर, मतलब ये, ठीक, स्मॉल एक्स बराबर क्या है? एन है, जो उसके हर से हर जाता है, अंश से एक जाता है। ठीक, ऐसे है ना। जहां पे क्या है, जहां जो ये एन है ना, वो छोटा है या बराबर है 5 के। समझ आ रहा है? बहुत सिंपल यार, बहुत सिंपल। थोड़ा सा दिमाग बस लगाओ। ठीक है, ये एक्स समुच्चय हो गया। ठीक, एन, एन और एन का मान कितना है बताओ? 1 रखते जाना है, 2 रखते जाना है, 3 रखते जाना है, 4 रखते जाना है, 5 रखते जाना है। 6 भी रखते जाएंगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिमिट लगा है। देख, ये छोटा है, बराबर है 5 के। ठीक, तो 5 से ज्यादा नहीं लेना है। बराबर लगा है इसलिए 5 ले रहे हैं। अगर ये बराबर का चिन्ह भी नहीं रहता ना, तो 5 भी नहीं लेते। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में अपने को 5 का बराबर दे रखा है, इसलिए 5 ले रहे हैं। याद रख। ठीक, तो सबसे पहले 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो ये 1 हो गया, और 1 ज्यादा कर दो तो 2 हो गया। 2 रखो, 1 ज्यादा कर दो 3 हो गया। ठीक, 3 रखे, 1 ज्यादा कर दो 4 हो गया। 4 रखे, 1 ज्यादा कर दो 5। 5 रखे, 1 ज्यादा कर दो 6। यही इसका आंसर है। ठीक, मजा है ना? कितना सरल था बताओ? बहुत सरल था। ठीक है, बहुत 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 सरल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? समझ में आया ना? देखो हम लोग क्या है, जो है ना, मैंने उसको सुना। ठीक है, जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं ना, वो मोबाइल से बना रहे हैं, इसलिए जो है बार बार आपको क्या है, जूम करके दिखाना पड़ रहा है यार। ठीक है, होगा। समस्या का भी हल कभी कभी निकालेंगे।
कभी निकालेंगे, ठीक। अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा, इसी से सीखना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग सपोर्ट करेंगे ना तो हम लोग कैमरा वगैरह भी सब सेटअप कराएंगे, ठीक। चलो, तो मेरी जितनी औकात नहीं उतनी से ज़्यादा बात नहीं करता, ठीक है। मैं वैसे तो मेरी कोई औकात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन चलो। तो सातवां सातवें नंबर का क्वेश्चन की बात करूंगा। सातवें नंबर का क्वेश्चन क्या है? कोई समुच्चय है, मान के चलो y, ये दिया है इसमें, ठीक है। x जो है इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, ठीक है। x एक पूर्णांक है, जहां पे क्या है, जहां एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 है, ठीक है। तो अपने को, चलो अपने को गुणनखंड विधि याद आ गया यार, है ना। चलो गुणनखंड विधि करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। गुणनखंड विधि करके बना सकते हो, चाहो तो आप जो वो पढ़े थे ना होल स्क्वायर वाला फार्मूला, वो भी बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक। जैसे कि यहाँ पे कौन से फार्मूला से बन सकते हैं आप चाहो तो, है ना, वो हम लोग पढ़े थे ना यार। ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये 16 है ना, तो इसको वर्ग के रूप में तोड़ दोगे तो ये स्क्वायर बराबर 0, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होता है बताओ, क्या होता है, फटाफट बताओ ना यार, आप लोग कमेंट करके नहीं बता रहे शायद, ठीक। क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है भाई, ठीक। ये फॉर्मूला है इसका, है कि नहीं। तो उसी फॉर्म में लिख लो इसको, है ना। एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 बराबर 0 कर दो, एक बार एक्स माइनस 4 बराबर 0 रख दो तो उस पर जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये प्लस 4 है तो उस पर जाके माइनस 4 हो गया, तो आंसर क्या आ गया। तो फाइनली अपने को क्या लिखना है, y इज इक्वल टू लिखना है 4 और माइनस 4, तो दोनों में से कौन पहले आता है, माइनस 4 पहले आता है ना, माइनस 4 को पहले लिख दो, उसके बाद 4 लिख, आपका जो मन यार, आप जहां पाओ वहां लिखो, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि दो संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब सर भैया यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे क्या है, ये 4 है, ये माइनस 4 है, दोनों सेम है क्या, नहीं, है ना। मैं आपको 4 पे उधार देता हूँ और आप मेरे को 4 दो, फर्क पड़ा नहीं। छोड़ो, ये दोनों संख्या क्या है, अलग अलग, ये माइनस में ये प्लस में है, बात खत्म, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाएंगे क्या यार। अच्छा, मैं मैथमेटिक्स शब्द का जो समुच्चय था ना उसको छोड़ दिया हूँ, ठीक है, तो उसको आप बना लेना, ठीक। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, पांचवा और आठवां ये दोनों आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ यार, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या होगा, जो टी जो है दो बार है, एम दो बार है, इसको दोबारा नहीं लिखना, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हो आप, ये मॉड वाला बताएं क्या, ठीक है, चलो मॉड वाला बता देते हैं यार, क्या है आप लोगों को दिक्कत जा सकती है ना, हम नहीं चाहते कि आप लोगों को दिक्कत हो कोई, ठीक है। कल देखो, उदाहरण 5 भी एक मस्त वाला उदाहरण है, ये मस्त मस्त वाला उदाहरण, इसको उदाहरण नंबर 5 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। जो बी वाला है वो वाला, ठीक। चलो, क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन क्या है देखो ना, ठीक। सातवां नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जेड बराबर अपने को लिख लेना है क्या, एक्स का व्यव इस प्रकार है ना, एक्स इस प्रकार है कि एक्स का व्यव आई इंटीजर नंबर या जिसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं ना, मत घबराना, जहां 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 क्या, मापांक मापांक में रहेगा एक्स, और ये मापांक का क्या खासियत है मैं बताऊंगा आप लोगों को, छोटा है बराबर है 2 के, ठीक। ये मापांक, इसके अंदर जो भी बनता जाता है ना वो हमेशा सही बोलने लगता है, और ये जो है धनात्मक हो जाता है ये, ठीक। मान के चलो यहाँ अगर कोई ऋणात्मक बच्चा भी जाता है ना तो धनात्मक होकर निकल जाता है, ठीक। मतलब जो कोई भी ऋणात्मक संख्या हो वो यहाँ जाएगा,
बाहर में जाके धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक जाएगा तो ऋणात्मक नहीं होगा, ये ध्यान रखें। ठीक, केवल ऋणात्मक जाके धनात्मक हो सकता है, जैसे कि छोटे है बराबर है 2 बोला है, तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे कि अगर हम माइनस लिखते हैं इसके अंतर्गत -2 लिखते हैं, 2 है बराबर है इसलिए बोला मैं 2 लिया हूँ इसलिए, है ना, -2 तभी तो 2 होगा, तो ये -2 जो है +2 बन जाएगा, इसके अंदर जाएगा तो ठीक, -1 लेंगे तो उसके अंदर जाके +1 हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर 0 लेंगे, ये इससे छोटा है बराबर है ना, 0 इससे छोटा है 2 से इसलिए 0 लिए। अब अगर 1 लेते हैं तो वो तो वही जगह वही रहेगा, 2 लेंगे तो भी वही जगह वही रहेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है भाई, ध्यान देना इस पे। ठीक, टाइम क्या हुआ देखो तो। चलो, ये समझ में आ गया ना, कौन कौन से एग्जाम्पल बना लेना इसके लिए बता देता हूँ। जितने भी एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना आपको, खास करके एनसीईआरटी वाला, आप लोग एनसीईआरटी वाले ज्यादा बनाया करो। ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी दिखे उसको ज्यादा बनाया करो। ठीक है, प्रयास किया करो उसको, जिसमें एनसीईआरटी नहीं लिखा होता है उसको नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा हो ना, तो कोई भी चाहे लिखा रहा चाहे मत लिखा रहा, बनाना है भाई। ठीक, क्वेश्चन देख लेना उसके बाद बना लेना, मैं बताऊंगा अगर। चलो, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। है ना, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अब लोग, समुच्चय निर्माण रूप वाला करेंगे। कौन सा वाला करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप वाला। जैसे कि मैं आपको ला के दिखा रहा हूं, उदाहरण 4, ये दिख रहा है, एग्जाम्पल 4, इस सब को बनाना है। ठीक, चलो भाई, मैंने स्क्रीन पे दिखाया दिया एक बार, आप लोगों को बनाना है ना, चारों के चारों क्वेश्चंस बनाना है भाई। बार बार ब्लेम होते रहा होगा क्या? चलो, समुच्चय निर्माण रूप का एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, फटाफट लिखना, मैंने क्वेश्चन दिखा दिया है। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या करते हैं, देखो मान के चलो ए एक समुच्चय है जिसमें आपको क्वेश्चन दिए रखे, 1 से लेकर 8 तक के ये दिए हैं आपको, अंक दिए हैं, तो क्या लिखना, एक्स लिखना, सच दैट लिखना, एक्स क्या है, 8 से कम, कितने 8 दिए हैं, 8 तक दिए हैं, है ना, तो 8 से कम या 8 के बराबर छोटी प्राकृत संख्या है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, 9 से कम प्राकृत संख्या, ऐसी भी लिख सकते हो आप, आपकी इच्छा। ठीक है, हाँ, ठीक है भाई, तो इसको कैसे लिखना है, काव्य एन, है ना, जो एक्स जो है छोटा है या बराबर है 8 के, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, या ऐसे लिख सकते, इस बराबर के चिन्ह को हटा के आप यहाँ पे 9 भी लिख सकते हो। ठीक, सेकेंड, सेकेंड समुच्चय, इसमें क्या दिया है सेकेंड में,
3 6 9 12 दिया है, ठीक है। कोष्टक के अंदर इसको क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये सभी 3 के गुणज है ना, ठीक है ना, 3 के गुणज है, भाग चले जाते हैं ना उसे। हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, ये सभी प्राकृत संख्याएं 3 के गुणज है, लिख लेना, ठीक, सीधी सी एक लाइन में। सी। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन है 2 4 8 16 32। हाँ, इसमें दिमाग लगाने वाला है बंदा। तीसरा क्वेश्चन ना, हाँ तीसरा क्वेश्चन ही बोल रहा हूँ भाई। चलो तीसरा क्वेश्चन ना अच्छा है यार, देखो x such that x, उसके बाद क्या होगा, बराबर लिखेंगे ये यहाँ पे, बिल्कुल 2 की घात n, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। एल, n का जो कैपिटल n है ना, जो किससे छोटी है, 2 8 है ना, 2 8 8 कितने, 2 8 कहाँ है यार, कौन से है, 2 4 8 16 32 है ना। देखो कितना वर्ग के बाद आसपास आ रहा है ये, चलो देखते हैं यार, 5 से ज्यादा नहीं है शायद, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32, मतलब 5 से ज्यादा नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, 5 से छोटा है ना, क्या लिखिए इसको, 5 से छोटा है, वही तो लिखेंगे भाई। क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, ठीक, जो छोटा है ना, यार पैर दुखने लगा, ठीक है, जो क्या है, एन जो है छोटा है बराबर है 5। तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन ही था जिसको मैं आपको लिख के बताया, क्या है कई क्वेश्चन हार्ड होते हैं ना तो नहीं बना पाते यार आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, 2 4 18 2 4 8 16 32 ऐसे था। तो अगर हम n का मान 1 रखें, है ना, 5 तक रखना है, 1 रखें तो 2 हो गया, 2 रखें यहाँ पे तो 2 4 हो गया, और 3 रखे तो 8 हो गया, ठीक है ना। हाँ, 4 रखे तो 16 हो गया, 5 रखे तो 32 हो गया, ठीक, तो यही इसका आंसर है, ऐसे लिखना है इसको, ठीक। उसके बाद डी आंसर, डी का आंसर क्या हो जाएगा, 1 4 9 से लेकर 100 तक है, इसको कैसे लिखोगे, है ना, ये कुछ नहीं है, बस प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, ठीक, जैसे कि कैसे लिखोगे, x इस प्रकार है कि x बराबर प्राकृतिक संख्या का वर्ग है बोले ना, n का स्क्वायर, जहां n जो है छोटा है बराबर, जो नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, जो n जो है छोटा है, ना, ठीक है, ऐसे लिखोगे इसको, डी के बाद क्या जाएगा, ठीक, तो ऐसे ऐसे करके इसको पूरा बना लेना आगे तक, ठीक, ये बस ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, है ना, क्लास पूरे देखो ना आप लोग, ठीक है भाई, तो कल मिलेंगे, बाय बाय।